जन्नत में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें रखी हैं। अगर जन्नत की नेमतों का जिक्र करना शुरू किया जाए तो इंसान उसका तस्करा करते करते इंसान के अल्फाज खत्म हो जाएं, लेकिन जन्नत की नेमतें जो है वो खत्म नहीं हो सकती। जन्नत में क्या क्या है? जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूध की नहरें रखी हैं, शहद की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ तरह के फल हैं, इसी तरीके से वहाँ पे जेवरात हैं, इसी तरीके से वहाँ पे खूबसूरत जोड़े हैं, खूबसूरत लिबास हैं, मोती हैं, बहुत कुछ है जन्नत में। और जन्नत की जो नेमतें हैं उनके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते दुनिया में, क्योंकि कोई चीज कंपेयर नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में कोई छोटी सी चीज भी जो है दुनिया में हमने देखी नहीं। और उसकी जो नेमतें हैं उनमें ऐसी ताकत है, ऐसी रोशनी है कि उस रोशनी को भी दुनिया में आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और हम सह भी नहीं सकते। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की जो अदना से अदना नेमत है उसके बारे में आपने फरमाया कि अगर जन्नत की कोई भी नेमत नाखून के बराबर जो नेमत है, नाखून कितना सा है? छोटा सा। नाखून के बराबर कोई नेमत अगर जन्नत की उठाई जाए और उसको दुनिया की तरफ कर दिया जाए, उससे जो रोशनी निकलेगी दुनिया में जमीन और आसमान के दरमियान जितना भी फासला है उसको रोशन कर देगी। सोचना, जमीन और आसमान के किनारों के दरमियान जो कुछ है सबको रोशन कर देगी। कितनी नेमत? नाखून के बराबर नेमत। आज इस दुनिया को रोशन करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम किया हुआ है? सूरज। रोशनी हम हासिल करते हैं किससे? सूरज से हासिल करते हैं। सूरज जमीन से कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले के ऊपर है। सूरज जमीन से कितना बड़ा है? 1.2 मिलियन टाइम्स। 12 लाख जमीनें इकट्ठी करें तो एक सूरज बनता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा बल्ब जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए अरेंज किया जमीन को रोशन करने के लिए। साइज समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा साइज है जिससे जमीन रोशन हो रही है। लेकिन जन्नत की नेमत क्या है कि नाखून के बराबर जो नेमत है उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा है। अगर वो जमीन की तरफ कर दी जाए तो उसके जमीन और आसमान के तमाम चीजों को रोशन कर देती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नत में जो मर्द है, अगर जन्नतियों में से कोई एक मर्द कंगन समेत कंगन समझते हैं आप? कंगन हाथों में जो पहनते हैं ना, मर्दों को दुनिया में तो हराम है ना सोना पहनना। सोना मर्द जो है, मर्दों के लिए दुनिया में सोना पहनना क्या हराम है, लेकिन आखिरत में क्या सब कुछ मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नतियों में से कोई जन्नती मर्द अगर कंगन समेत दुनिया की तरफ सिर्फ झांक ले, आ नहीं जाए इधर, सिर्फ झांक ले, तो उसके झांकने की वजह से जो रोशनी निकलेगी वो रोशनी सूरज की रोशनी को उस तरह खत्म कर देगी जिस तरीके से सूरज की रोशनी सितारों की रोशनी को खत्म कर देती है। आप सोचिए कि जन्नती के सिर्फ झांकने की वजह से ऐसी रोशनी है तो जन्नती का अपना क्या नूर होगा वहां पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में जो मकाम रखा है और जो नेमतें रखी हैं उनके बारे में हम दुनिया में इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये रोशन करने के लिए सूरज जैसा पूरा निजाम चल रहा है। और वहां से सिर्फ क्या है कि झांकने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नती के नूर को इतना ज्यादा रखा है कि उसके झांकने की वजह से पूरी दुनिया रोशन भी हो जाएगी और सूरज मध्यम पड़ जाएगा। आज सूरज को अगर आप सूरज के कंपैरिजन में कोई लाइट लाएं ऐसी, तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई लाइट ऐसी नहीं है जिस लाइट के सामने सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाए। कोई लाइट ऐसी नहीं है। हालांकि कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स बनाते हैं ये जिन्हें कहते हैं, जो अक्सर हम देखते हैं मियाँ के सर्च लाइट्स जिन्हें कहते हैं, स्पॉट लाइट्स भी कहते हैं, और सर्च लाइट्स बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स होती हैं जो नीचे से थ्रो करते हैं तो कई किलोमीटर तक लाइट तो जाती है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद आज कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सूरज की रोशनी को मध्यम कर दे। लेकिन जन्नती का झांकना जो है वो सूरज की रोशनी को ऐसे मध्यम कर देगा जैसे सूरज सितारों की रोशनी को मध्यम कर देता है। तो अल्लाह ताला हम सबको जन्नतियों में शामिल करे। तो जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें रखी हैं उनकी ताकत और उनका नूर और उनकी रोशनी और उनकी खूबसूरती ऐसी है कि हम दुनिया में इमेजिन भी नहीं कर सकते।